फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज्वाइंट जो होता है हमारे बोन्स का, वो किस चीज़ में हेल्प करता है हमारे बॉडी में, वो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। बोन्स एंड कार्टिलेज के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, तो वो स्केलेटन का फॉर्म करते हैं। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय द डैश ज्वाइंट। एल्बो जो होता है, उसके जो बोन्स होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, उन्हें हम कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, वो उसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, द कंट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। हमने पढ़ा था क्लास चैप्टर 8 में कि जब कंट्रैक्शन किस चीज़ का होता है, मसल्स का होता है। जब हम मूवमेंट करते हैं, जब बोन्स का मूवमेंट होता है, तो क्या चीज़ पुल होता है, मसल्स पुल होता है। ठीक है, मसल्स खींचता है हमारा। आप कभी करके देखना, अपने हैंड को मूव करके देखना, तो आपका क्या होगा, मसल्स खींचता है, पुल होता है, कंट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, उसको टिक करना है। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। मूवमेंट और लोकोमोशन जो होता है किसी एनिमल्स का, क्या वो सेम होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि हर सब एनिमल एक जैसे मूव नहीं करते हैं, वो सबका अपना अलग अलग तरीका है। कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, ठीक है, कोई उड़ रहा है, तो सब अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। कार्टिलेजेस जो होते हैं वो क्या बोन्स से हार्ड होते हैं, तो नहीं, ये रॉन्ग है। हमने देखा था कि ईयर के अपर पार्ट जो होते हैं वो नीचे वाले पार्ट से थोड़े से हार्ड होते हैं। ये हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है। तो आप देख रहे हो कि बोन्स क्या इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे आप अपने ईयर को, अपर पार्ट को ईजिली ऐसे कर रहे हो, तो ये देखने में आप टच करते हो तो आपको फील होगा कि ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये बोन से हार्डर नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट। क्या फिंगर बोन्स में कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है, फॉल्स है। आप देखोगे कि आपके फिंगर में ज्वाइंट है, तभी तो आप फिंगर को भी मूव कर रहे हो। ठीक है, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। आपका जो फोर आर्म है उसमें दो बोन्स होते हैं। हाँ, ये सही है, हमने पढ़ा है चैप्टर में। कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन। हाँ, कॉकरोचेस में भी आउटर स्केलेटन होते हैं, ये भी हमने देखा है चैप्टर में, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। अब आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, अपर जॉ फिश है, रिब्स है, स्नेल है, कॉकरोच है। ठीक है, अब देखिए अपर जॉ में कौन सा होगा, आपको टिक करना है। हैव फाइन्स ऑन द बॉडी, फिन्स ऑन द बॉडी, नहीं। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, बिल्कुल भी नहीं। कैन फ्लाई इन द एयर, नहीं। इज एन इमूवेबल जॉइंट, प्रोटेक्ट द हार्ट, सोज वेरी स्लो मूवमेंट, हैव एन स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अपर जॉ में इसका आंसर होगा इज एन इमूवेबल जॉइंट। ये कि अपर जॉ क्या होता है, उसे हम मूव नहीं कर सकते, वो अटैच होता है। हम आपने जो देखा था उसमें स्केलेटन जो होता है, स्कल जिसे हम कहते हैं, हेड का आपने देखा था, वो स्कल जो होता है, आप देखते हो कि नीचे वाले जॉ को आप कभी ट्राई करना, वो आप मूव कर सकते हो, बट अपर जॉ को मूव नहीं कर सकते, ये इमूवेबल जॉइंट होता है। फिश के बारे में हम देखेंगे, हैव फिन्स ऑन द बॉडी, हैज एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर। इसका क्या हो जाएगा, हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, अब आते हैं क्या है, उसके बाद क्या है, रिब्स। रिब्स क्या है, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमने देखा था रिब्स एक केस टाइप का था बना हुआ, जो हमारे बैक और आगे का जो था दोनों अटैच था, उसमें देखे थे हम लोग, तो उसे हम रिब केज कहते हैं। जिसका यहाँ पे शॉर्ट लिखा है रिब्स, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। वो जो रिब केज होता है उसी के अंदर हमारा हार्ट होता है, तो हमारा रिब केज जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्नेल क्या है, बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, बिल्कुल सही है। कॉकरोच का क्या है, आउटर स्केलेटन भी है और ये फ्लाई भी कर सकता है एयर में। फिश में क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, हमने बता दिया, और इसके पास फिन्स भी होते हैं बॉडी पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं,
तो इन अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, इट कैन अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने चैप्टर में देखा था कि आपने ऊपर से एक बॉल रख दिया, उसके बाद आपने एक बॉल रख दिया और नीचे आपने एक सिलेंड्रिकल टाइप का बना दिया, ठीक है। तो आप देखते हो कि इससे क्या होता है, वो इजीली मूव कर पाता है, ठीक है ना। तो इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? स्कल बोन जो होता है, स्कल बोन्स कौन सा होता है? ये हेड जो होता है, इसी को हम स्कल कहते हैं। तो स्कल बोन्स का कौन सा पार्ट मूवेबल होता है? तो स्कल बोन्स में हम बस अब नीचे वाले जॉ को, लोअर जॉ को मूव कर सकते हैं, बाकी इमूवेबल होते हैं। नेक्स्ट है, वाई कैन यू आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स? हमारा जो एल्बो है, क्यूनी जिसको कहते हैं, वो बैकवर्ड, आप देखो कि आप उस अपने हाथ में को आप देखना, कभी एल्बो से नीचे ऊपर तो आप कर सकते हो, ऊपर मूव कर सकते हो, क्या कभी वो बैकवर्ड गया है? बैकवर्ड नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ए प्लेन ओनली एंड हैंस इट इज़ नॉट एबल टू मूव वॉक्स। क्योंकि ये हिंज जॉइंट जो होता है, ये बस क्या करता है, प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है, बैकवर्ड मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। इसकी ऐसी बनावट है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ये हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 9, ठीक है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।